आज हम करेंगे 8.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करते हुए हम टेबल को याद करेंगे, क्योंकि टेबल याद करने का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस ना करो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आसानी से और उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा टेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 मल्टीप्लाई, ये दोनों को, ये जो है ये एज अ वेरिएबल आपको ट्रीट करना है, तो ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू भी सेम √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4, फिर 4/4 हो जाएगा, मीन्स 1 वैल्यू आ गई। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 1045, 10 स्क्वायर 45 लिखा है, तो 1045 की वैल्यू लिखेंगे 1 होती है और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, बट पहले 30 की वैल्यू लिखेंगे। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। सेम साइन स्क्वायर 60 है, ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2, ये है मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 1 1 हो गया, और 1 इंटू 2 2 हो गया, 2, ठीक है। ये हो गया 3/2। ऑल्दो ये सेम क्या है, सेम फंक्शन है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 45 की, अगेन 45 की क्या होती है? 1/√2। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। सेक 30 की क्या होती है? अब सेक 30 का निकालने के लिए पहले कॉस 30 कितनी होती है? कॉस 30 की होती है √3/2, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल करो, इस तरह से याद करो, ठीक है। कॉसेक 30, अब कॉसेक 30 किसका होता है? साइन 30 का, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो, आपको लिखने का तरीका भी बहुत सही होना चाहिए, तभी आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि रेशनल वाले नंबर्स को सॉल्व करने के लिए आपका लिखा हुआ जो उसकी पोजीशन है उसको सही जगह लिखना है आपको, ठीक है, तभी आप आसानी से इसको सॉल्व। देखो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 होल अपॉन, इसमें एलसीएम लेंगे √3, तो 2√3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, और बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो √3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 फिर 2 + 2√3, 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? √3/2√2 1 + √3, दिस इज द आंसर। देखो, आप आंसर यहीं पे छोड़ भी सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर आंसर सीट इन एनसीईआरटी बुक, इसको आपको थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करनी होगी, और फिर सेम आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, डिनोमिनेटर में जो भी रूट में वैल्यूज़ दे रखी है उनको हटाना होगा, ठीक है। तो इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार √3 - 1 कर लेते हैं। तो सबसे पहले √3 अपोजिट साइन से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 - 1 के पेयर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर √3, फिर √3 - 1, नीचे क्या हो जाएगा? देखो, एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो ये बन जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1, और ये हो जाएगा 2√2/√3 का 3 - 1 मीन्स 2 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, नेक्स्ट में लिख सकते हैं। और प्लस इसमें √2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई करो, रूट वाले नंबर्स नीचे से डिनोमिनेटर से हटाने हैं आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 √3 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा, और √3 - 1 हो गया, फिर √2 कितना हो जाएगा? 2, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और इसका 2 बचा क्या? 3 - 1 2 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √6 √3 - 1/8। यही आंसर आ रहा है आपकी बुक में।